हरे कृष्णा। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में मांसाहार वर्जित है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर एक जीव के प्रति दया का भाव रखना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी जीव कृष्ण कहते हैं मेरी संतान है। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता। श्रीमद् भागवतम और बाकी शास्त्रों का भी यही सार है। तो आज हम इस मुद्दे को थोड़ा विशेष रूप से गहराई में समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक गांव में 4 चोरों ने एक घर में चोरी करने की योजना बनाई। तो 4 में से 2 चोर दरवाजे पर खड़े रहे देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा है और हम पकड़े ना जाए, और 2 चोर अंदर गए और उन्होंने चोरी करना शुरू किया। इस बीच पुलिस वहां पर आ गई और वो चारों के चारों पकड़े गए। तो आपको क्या लगता है, वो 2 चोर जो चोरी कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सजा होगी या चारों को सजा होगी? ऑफ कोर्स चारों चोर चोरी के लिए बराबर जिम्मेदार है। ठीक उसी तरह हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब हम हमारे कुछ जीव के संतोष के लिए एक निर्दोष पशु की हत्या करते हैं तो इस घोर पाप में 6 प्रकार के लोग भागीदार होते हैं। पहला, जो इस पाप को करने की परमिशन देता है। दूसरा, जो कसाई का काम करता है और जो वास्तव में हत्या करता है, मारता है। तीसरा, जो इस कार्य में उसकी सहायता करता है, जैसे लॉजिस्टिक्स ले लिया, या फिर कोई व्यक्ति जो मांस को बेचता है। चौथा, जो व्यक्ति मांस को खरीदता है अपने लिए या किसी और के लिए। पांचवा, जो कुकिंग करता है, जो मांस पकाता है, चाहे वो अपने लिए कर रहा हो या किसी और के लिए। और छठा, जो मांस को खाता है। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय में तात्पर्य में प्रभुपाद इसको विस्तार से बताते हैं। तो जैसा हमने देखा, हम किसी भी तरीके से मांसाहार के इस घोर पाप के कार्य में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो आपकी एक दुकान है और आपने उसको किराए पे दिया है, जहां पर पशु हत्या हो रही है, या फिर एक रेस्टोरेंट है जहां पे मांस बिकता है, तो भी हम उस पाप के भागीदार होंगे। या फिर आप नॉनवेज फूड की डिलीवरी कर रहे हैं, या फिर रेस्टोरेंट है जहां पे आप नॉनवेज फूड सर्व कर रहे हैं, तो भी हम उस कर्म में फंस जाएंगे। और हाँ, एक और चीज, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे सभी प्रकार का मांस, मछली, अंडे, मशरूम, एवरीथिंग। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता। समो अहम सर्वभूतेषु ये यथा माम प्रपद्यते। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको बिल्कुल वैसा ही फल मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि क्या करे, मेरा तो जॉब या बिजनेस ही ऐसा है, मैं ना चाहते हुए भी मुझे ये पाप करना पड़ता है। और हाँ, मगर मैं हरिनाम का जप करता हूँ, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। नहीं, हरिनाम से भी हम इसको मिटिगेट नहीं कर सकते। उल्टा ये हरिनाम के प्रति एक अपराध है, जिसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना। तो जैसे जैसे हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमें और परिपक्व होना चाहिए। अगर हम ऐसे कोई प्रोफेशन में है जहाँ पर न चाहते हुए भी हम ऐसे कोई कर्म में फंसे हुए हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, तो हमें भक्तों की सहायता से उनसे कंसल्ट करके उसे चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें थोड़ा कम धन मिलेगा। आफ्टर ऑल हमें ये तय करना है कि हमें बहुत सारा धन चाहिए और उसके साथ पाप भी चाहिए, या फिर थोड़े कम धन के साथ कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्राप्ति चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।